औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम सेकेंड ईयर बायोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कशन क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। इससे पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने अपने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। बेटा, पहला सवाल है द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग सिमिलर नीड इज। इसका जवाब है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अगर हम पेज नंबर 226 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमें नजर आता है इंट्रा स्पेसिफिक में लिखा हुआ है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। अगर डिफरेंट स्पीशीज होते तो जवाब क्या होता? इंटर स्पेसिफिक होता। याद रहे, पेपर में डिफरेंट भी पूछा जा सकता है, तो डिफरेंट का जवाब क्या लिखेंगे? इंटर स्पेसिफिक लिखेंगे। अगला सवाल है बेटा, द बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। पेज नंबर 225 पर बेटा अगर हम मूव करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है डार्विन सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन्वेस्टिगेट्स नेचर्स डाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ही रोट अ बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश्ड इन 1859। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि सर इन्होंने ये प्रेजेंट की थी। फिर नेक्स्ट सवाल आता है बेटा हमारे पास, आर्चियोप्टेरिक्स इज बिलीव टू बी एवोल्यूशनरी पाथवे लीडिंग फ्रॉम। आर्चियोप्टेरिक्स बेटा रेप्टाइल से बर्ड्स का ताल्लुक बताता है हमें। पेज नंबर 229 पर हम इस बात को बेटा यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है सो साइंटिस्ट बिलीव दैट आर्चियोप्टेरिक्स इज अ गुड एविडेंस ऑफ एन एवोल्यूशनरी पाथवे लीडिंग फ्रॉम रेप्टाइल टू बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ वेस्टाइजल ऑर्गन। इनमें से कौन सा ऑर्गन वेस्टाइजल ऑर्गन नहीं है ह्यूमंस में? बेटा कोकाइक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और एयर मसल्स ये मौजूद होते हैं। अगर हम पेज नंबर 231 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये बेटा वेस्टाइजल ऑर्गन्स का जिक्र किया हुआ है, जिसमें हमारे पास एयर मसल्स, अपेंडिक्स और कोकाइक्स मौजूद है, लेकिन आई लिड्स मौजूद नहीं होती हैं हमारे पास। तो हमने कहा कि ये हमारा वेस्टाइजल ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, हार्डी वेनबर्ग गेव रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील एंड जीनोटाइप ऑफ। इंडिविजुअल की बात की थी या पॉपुलेशन की बात की थी? पेज नंबर 234 पर हम इसे अगर रीड करते हैं तो हमें पता लगता है कि सर रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन। तो सही आंसर क्या बन गया हमारे पास? सही आंसर बन गया पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है लिमार्क थ्योरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कॉन्सेप्ट की बात है बेटा, इसमें चेंज इन एनवायरनमेंट आता है, यूज और डिसीज ऑफ ऑर्गन आता है और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर आता है। नेचुरल सिलेक्शन नहीं आता, तो हमारे पास इसका जवाब हो गया नेचुरल सिलेक्शन। याद रहे नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास डार्विन की जब थ्योरी आती है उसमें आता है बेटा। फिर जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी वाज प्रपोज बाय वाइजमैन। थ्योरी जो पेश की गई थी लिमार्क के बाद, उसे हम नाम देते हैं जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी का। पेज नंबर 225 की तरफ अगर मैं आपको आपकी बुक के लेकर चलूँ तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं लिखा है वाइजमैन थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी इन 1892। ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। तो ये बेटा हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 10 के। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।